हेलो एवरीवन। तो अब अपन कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट जो पद है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी की जो ये रचना है, इसका अपन लक्ष्मण मूर्छा और वहाँ पे राम जी का विलाप, तो ये जो अगला पद है जिसमें हम इसे कंटिन्यू करेंगे, इससे पहले के जो है वो पद हम नेक्स्ट पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि हरसि राम भेटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरंत वेद तब किन्हीं उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई, हृदय लाई प्रभु भेटेऊ भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, पुनि वेद तहाँ पहुँच कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। तो अब हमने क्या देखा था इससे पिछले जो पद था कि हनुमान जी वहाँ पे संजीवनी बूटी लेकर के पहुँच जाते हैं। उसके बाद में जो वैद्य था सुषेण, उससे सुषेण वैद्य के द्वारा लक्ष्मण को जो उसका इलाज किया गया, तो वहाँ लक्ष्मण जी जो है वो जीवित उठ करके बैठ जाते हैं। तो देखो लिखा है कि जैसे ही लक्ष्मण उठ बैठ जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि हर्षि राम भेटेऊ हनुमाना। हनुमान जी जहाँ पहुँचे वहाँ पे तो भगवान राम खुश हो गए। हर्षि माने हर्ष से, खुशी से। तो भगवान राम जी ने खुशी से जो है वो हनुमान जी को गले लगाया, है ना। हनुमान जी से भेंट की। भेंटों का मतलब होता है भेंट करना। तो वहां पे मिले, हनुमान जी से मिले भगवान श्री राम, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। और भगवान राम जी ने अपना बहुत ही अच्छा प्रिय मानते हुए हनुमान जी को उनके प्रति कृतज्ञता जो है वो व्यक्त की, है ना। कृतज्ञता व्यक्त की थी। तो भगवान राम जी ने हनुमान जी को अपना बहुत प्रिय माना और उनके प्रति आभार व्यक्त किया, कृतज्ञता व्यक्त की, क्योंकि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के समय पर पहुंच गए थे। तुरंत वेद तब किन्ने उपाय। उसके बाद वो जो वेद था, जो सुषेण नाम का वेद था, उस सुषेण नाम के वेदी ने, उस डॉक्टर ने, सुषेण नाम का जो वेदी था, उस वेदी ने, डॉक्टर ने अपना जो उपाय करना था वो उपाय किया। उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। और उसके बाद जैसे ही उसने वो उपाय किया तो लक्ष्मण जो है वो खुशी से उठ गए, है ना। मतलब मूर्छा में थे तो मूर्छा उनकी जाती रही और अब वो सजग हो गए। हृदय लाई प्रभु भेटेऊ भ्राता। जैसे ही लक्ष्मण उठे तो भगवान राम ने अपने भाई को हृदय से लगाया। भगवान राम ने लक्ष्मण को गले लगाया, अपने भाई को। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। और उसके बाद में जितने भी वहां पे भालू और बंदर, उनकी जो सेना थी यहाँ पे, तो वो सारी की सारी सेना क्या हो गया, खुश हो गई। हर्ष से मैंने खुश हो गया। कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा। उसके बाद हनुमान जी से कहा गया कि भाई आप पुनः इस वेद को, सुषेण को, उसके जहाँ से आप लाए थे वहाँ पे पहुँचा दीजिए। जय विधि तबहि ताहि लई आवा। कि जिस तरीके से, जय विधि मैंने जिस तरीके से, जिस विधि से आप उसे लेकर के आए थे, मतलब उसे क्या हुआ कि उसके घर सहित उठाकर लाया गया था। तो कि भाई आप जिस तरीके से उठा के लाए हो उसी तरीके से वापस इनको पहुँचा दो। तो हनुमान जी ने उस सुषेण को पुनः अपने उसके घर पे पहुंचा दिया। नेक्स्ट अगला हमारा पद है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि यह वृतांत दशानन सुनेऊ। ये वृतांत, ये पूरा का पूरा माजरा जो है वो दशानन यानी रावण, तो ये पूरा माजरा रावण ने सुना कि भाई सुषेण ने उसका इलाज कर दिया लक्ष्मण का, और लक्ष्मण जो है वो उठ करके बैठ गया, पुनः जो है वो होश में आ गया। अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। तो बहुत विषाद में, बड़े दुख में वो बड़ा दुखी हुआ, और बड़ा दुखी होकर के पुनः यानी बार बार, तो वो बार बार क्या करता है, बार बार अपना सिर जो है वो पटकता है, अपना सिर जो है वो रोष व्यक्त करता है, अपना क्रोध व्यक्त करता है। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा। और व्याकुल होकर के, परेशान होकर के वो अपने भाई कुंभकर्ण के पास पहुंचा। रावण कुंभकर्ण के पास आया। विविध जतन करी ताहि जगावा। और भिन्न भिन्न प्रयास करके, अलग अलग प्रयास करके उसने जो है उसको जगाया। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, वो सो रहा था। जागा निशिचर देखिए कैसा, मानव काल देह धरि वैसा। और अब देखिए कि जैसे ही वो निशिचर, वो राक्षस, वो कुंभकर्ण, निशिचर मैंने रात्रि में विचरण करने वाले, मैंने रावण,
तो कुंभकर्ण जागा तो देखा कि उसका रूप कैसा था। उसका रूप ऐसा था, मानो कि जैसे काल स्वयं देह धारण करके उपस्थित हुई हो, मृत्यु स्वयं जैसे देह धारण करके उपस्थित हुई हो। इतना विशाल, इतना खतरनाक, इतना खूंखार वो कुंभकर्ण जो है वो जागा। कुंभकर्ण बूझा कहो भाई, और जैसे ही जागा तो उसने भाई रावण को वहां पे सामने देखा तो कुंभकर्ण बोला कि कहो भाई, है ना। कुंभकर्ण बूझा, कुंभकर्ण ने पूछा, कहो भाई काहे तब मुख रहे सुखाई। अरे भाई तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। तो इस तरीके से यहाँ पे रावण और कुंभकर्ण के बीच में जो बातचीत हुई उसका वर्णन यहाँ पे किया है। और अंतिम पद है इस हमारे इस लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप का लिखा है कि कथा कही सब ते ही अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तो उस समय फिर क्या हुआ कि जब उसके भाई कुंभकर्ण ने रावण से पूछा कि कहो भाई क्या तकलीफ हुई, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है। तो रावण ने कहा, कथा कही, रावण ने वो सारी कथा सुना दी, रावण ने वो पूरी कथा सुना दी। सब ते ही अभिमानी, उस अभिमानी ने, उस राक्षस ने पूरी कथा जेहि प्रकार सीता हरि आनी, कि जिस तरीके से उसने, जेहि प्रकार मैंने जैसे की, कि वो जैसे, वो किस प्रकार जो है वो जैसे सीता हरि मैंने हरण करना, कि वो सीता को हरण करके कैसे लाया था। तात कपिन सब निशिचर मारे। उसके बाद कहा कि उसके बाद फिर युद्ध हुआ। वो आगे बताता है कि युद्ध हुआ और युद्ध में जो पुत्र और सभी को जो है उन कपियों ने, उन बांदरों ने सभी राक्षसों को मार दिया है भाई। सब राक्षसों को उन बांदरों ने मार दिया। महा जोधा संगारे, महा माने विशाल विशाल बाहुबल वाले जो जोधा थे, माने योद्धा, जोधा का मतलब है योद्धा जो थे वो योद्धा, संहारे का मतलब होता है उनका संहार हुआ, विनाश हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुए। आगे कहते हैं दुर्मुख सूर रिपु मनुज आहारी। दुर्मुख सूर रिपु माने देवताओं के दुश्मन, मनुज आहारी मतलब मनुष्यों का भक्षण करने वाले, और दुर्मुख इतने विशाल विशाल राक्षस जो थे वो भी जो है वो वहां पे मृत्यु को प्राप्त हुए उस युद्ध में। भट अतिकाय अकंपन भारी, ये सारे राक्षस हैं। भट है, अतिकाय मैंने विशाल, अकंपन भारी, चलते जब धरती हिल जाती थी, ऐसे ऐसे राक्षस उस युद्ध में मारे जा चुके हैं। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समरमय सब रणधीरा। हे भाई उस युद्ध में मेरे सारे के सारे जो योद्धा थे वो वहाँ पे जो है वो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। सुनी दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। इस दस कंधर यानी रावण के वचनों को सुन करके, रावण की बातों को सुन करके कुंभकर्ण ने, बिलखान का मतलब कुंभकर्ण ने कहा, बखान किया। उसने कहा जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। अरे तूने मूर्ख, तूने तो स्वयं जगदम्बा का हरण किया था, है ना। तुमने सीता का हरण किया, वो तो साक्षात जगदम्बा है, और अब भी तो अपना कल्याण चाहता है। मतलब कि अब तेरा कल्याण नहीं होगा, अब तो तेरी मृत्यु निश्चित है। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये जो है वो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसको हमने कंप्लीट किया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। ये कंप्लीट, इस वीडियो की जितने भी इससे पहले की 4 भाग हैं वो, और इसके MCQs, इसके क्वेश्चन आंसर्स, ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिलेगी। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप है बच्चों, हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, MCQs मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, मॉडल पेपर्स मिलेंगे। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारी PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और इसके अलावा हमारा एक नंबर है जिसे आप नोट कर सकते हो, 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम मैसेज कर सकते हो, जहाँ पे आपको PDF भी मिलेगी, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप ये हमारे साथ जुड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।